आधार है ना। फिर से समझो, ज्ञान को शरीर से निकाल दो, बचेगा क्या शरीर? ज्ञान को ये सबसे निकाल दो, जो ज्ञान हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा, सबका आधार है। और आप निकाल भी नहीं सकते। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, है ना। जिसको निकाला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, वही ज्ञान है। जैसे आप बोलते हैं गिलास में से स्टील हटा के दो, हाँ नहीं हटेगी। नहीं हटेगा ना भाई, है ही स्टील ही स्टील। सब हट जाएगा लेकिन ज्ञान नहीं हटता। ज्ञान नहीं हटा तो इंद्रियों का फंक्शन बन जाए, सब खत्म, सृष्टि खत्म, टोटल फिनिश। सृष्टि भी का भी अंत हो जाता है, ज्ञान का कोई अंत हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अंत हो जाता है, इसका भी ज्ञान है आपको। ज्ञान ही बचता है, ज्ञान ही बचता है, ज्ञान ही था और है। जैसे हवा कंटिन्यू है, हर वक्त है, ऐसे ही ज्ञान सर्वव्यापी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान के सागर में ही है हम। बिल्कुल। हाँ भाई, जैसे आत्मा में, सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, वैसी आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान है। अखंड ज्ञान को ही आत्मा बोल दिया गया, परमात्मा बोल दिया गया, जो बोल लो। सो सिंपल, मोस्ट लवेबल पॉइंट है ये। हाँ, शास्त्र पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, इससे कितना लेकिन अभी भी मतलब ज्ञान ऐसे प्रकट रहता है, मालूम। ये धरती आकाश जब तक गायब न हो जाए तब तक इसमें जीना चाहिए। ज्ञान हो रहा है और स्टॉप, ज्ञान हो रहा है, उसको धरती नहीं बोलना है। ज्ञान हो रहा है, जैसे धरती पे नजर है ना, ज्ञान हो रहा है और स्टॉप, ज्ञान हो रहा है और स्टॉप, आकाश नहीं बोलना है। ज्ञान हो रहा है और स्टॉप, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, नहीं बोलना है। हाँ, ज्ञान हो रहा है और स्टॉप, उसको साक्षी नहीं बोलना है, बकवास है इसके सामने सब। ज्ञान हो रहा है और स्टॉप, तब ज्ञान ऐसे लबालब ऐसे ओवरफ्लो होता है, जो कि हो ही रहा है। अब आकाश गायब, धरती गायब, ज्ञान ही ज्ञान है बस, कुछ नहीं बोलना, ज्ञान को ही बोल रहे हो आप। अब आया कैच। देखो कितना कह रहे हो। अब बोलो। इसलिए मैंने उस समय बोला इस पॉइंट पे अवेयर रह के बोलना है। आप लोग अवेयर नहीं रहे तो थोड़ा सा स्लिप हुआ, लेकिन स्लिप हुआ इसका भी ज्ञान है ना, तो कहाँ स्लिप हुआ? जो कभी स्लिप होता ही नहीं वही तो ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत। हाँ, द्वैत के जो अपोजिट्स होते हैं, दो उल्टे होते हैं, मतलब एक ओशो ओशो से टैली मत करो, अभी छोड़ो ना, उनको आराम करने दो कहीं। हाँ, ज्ञान में रहो, अखंड ज्ञान ही ओशो है ना, अखंड ही ज्ञान ही सारे संत हैं, जितने थे हैं और होंगे, वही नानक है, वही आप हो, वही परमात्मा है। लेकिन अब अखंड ज्ञान को संत भी मत बोलो, ओशो भी मत बोलो, नानक भी मत बोलो, परमात्मा भी मत बोलो। ज्ञान को क्या बोलना है? यार सुप्रीम हो यार। ज्ञान को ज्ञान रहने दो, कोई नाम ना दो, कोई नाम न दो। हाँ। आपने वो ज्ञान को ज्ञान, प्यार वाली बीच बात नहीं, मैं तो कह रही हूँ, नहीं, उसको नहीं। गाना प्यारे को प्यारे हाँ नहीं, उन्होंने उस गाने को सार्थक कर दिया बोल के। हाँ, ज्ञान को ज्ञान ही रहने दो, कोई नाम न दो, एक लाइन में खत्म है बात। दिखता नहीं है, जिससे दिखता है, ज्ञान से दिखता है।
गड़बड़ कर दिया आप। ज्ञान दिखता नहीं दिखता तो बहुत अलग हो गया ना, बहुत दूर चले गए आप। ज्ञान ही नहीं होगा तो दिखता और नहीं दिखता बोलोगे कैसे? वो चैप्टर ही लग गया। रात को स्वामी ने बोला अनदेखे को हाँ, अलग चैप्टर है वो चैप्टर अलग है, वो लेसन अलग है। अभी इससे मत भटको, यही है। बुद्धि में आ जाते हो ना आप लोग, वो गड़बड़ है। असल में ज्ञान के ज्ञान में कोई क्यों नहीं ठहरता मालूम? बगैर इसमें ठहरे, स्टॉप हुए, वो ऐसे लबालब प्रकट नहीं होता। और आपने सही बोला क्योंकि ठहरा ही हुआ है। और बगैर वैराग्य के भी इसमें ठहराव नहीं आता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चिपकते हैं। ओशो वो बोले, कबीरा वो बोले, ये अरे वो ठीक है, सबका सम्मान है। यहाँ तो नेकेड भरा पड़ा है परमात्मा, कबीर और ओशो। जिसको मैं ज्ञान बोल रहा हूँ ना, ओरिजिनल ओशो है वो, ओरिजिनल कबीरा है, अभी मौजूद है बिल्कुल ज्ञान के रूप में। ये भी स्वामी जी खुमारी है, हाँ, चढ़ी रहती है। चढ़ी रहती है। ये तो भयंकर है एकदम, ये तो शुरू हुआ है अभी। इसको कोई दिल से प्यार करे ना, फोकस उसी पे रखे, तो अपना फिर ये दिखाता है क्या चीज है ये ना, दिखाता है फिर ये। सच में ये सब गायब हो जाता है, धरती आकाश, क्योंकि है ही नहीं ना, ज्ञान ही ज्ञान रहता है बस। तो किसको ये पॉइंट क्लियर हुआ वो बताओ? एकदम डन, फुल श्योरिटी, फुल 100%। 100? फोकस कैसे? नहीं, फोकस कैसे करना है यानी क्लियर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। इसको सुनना आप लोग बार 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 बार, एक ही चीज सुनना, बाकी सब शास्त्र फेंक देना, ये सबको निपटा देगा, सब क्लियर कर देगा। क्योंकि इसके बस में सब है, सारे गुरु हैं, सारे शास्त्र हैं, ज्ञान के बस में सब है। सुप्रीम होता है ज्ञान, इसलिए। और ज्ञान को फोकस नहीं करना है, ज्ञान तो हो ही रहा है ना। ये एक क्षण को भी आप ज्ञान से रहित थोड़ी ना हो, निरंतर हो ही रहा है। कुछ ना कुछ तो ज्ञात हो ही रहा है, हर वक्त हर क्षण हो रहा है। भाई जैसे फोकस नहीं हो पा रहा, इसका भी ज्ञान हुआ, हर क्षण कुछ ना कुछ मतलब कुछ और किसी का फोकस हो गया, इसका भी ज्ञान हुआ। तो ज्ञान तो हो ही रहा है, वो वहीं स्टॉप करना है। ज्ञान हो ही रहा है, स्वप्न में भी हो रहा है, नाम रूप नहीं देना हमने, ज्ञान जो हाँ, होता है, नाम रूप बस वहीं स्टॉप हो जाना है स्वप्न में भी हो रहा है और नींद में भी हो रहा है। सब। तभी तो आकर के नींद में कहता है ना, सुबह के नींद बहुत अच्छी है। हाँ, ज्ञान हुआ, उसी को सुषुप्ति बोले, तो अब सुषुप्ति भी गायब। उसी को जागृत सुषुप्ति बोले, जागृत सुषुप्ति भी गायब। सबको मिटा देता है ये। सुषुप्ति उसको भी खत्म। ज्ञान हुआ उसी को बोले ना आप। ज्ञान ही नहीं होगा तो जागृत सुषुप्ति कैसे बोलोगे? मास्टर की है ये। हाँ, और असली चीज में किसी का ध्यान नहीं रहता, और वो खोपड़ी का ज्ञान, ये सुने वो सुने, वो कचरा है, वो काम नहीं आएगा। शुरू नहीं, उसमें ना वो पकड़ा हुआ है आपको।
आप उसको नहीं पकड़ सकते। हमारा आधार है, अभी हमारा अस्तित्व है आधार है। हाँ आधार है ना, ज्ञान की वजह से। सबका आधार है। हाँ, वो तो हम कुछ है ही नहीं, ज्ञान ना हो तो कुछ भी नहीं। हाँ ज्ञान ही पकड़ा हुआ है ना हमको। हम क्या पकड़ेंगे? वही लकड़ी को हम पकड़े ना, लकड़ी हमको थोड़ी ना पकड़ेगा, है ना। तो ज्ञान वैसे ही हमको पकड़े हुआ है और सबको पकड़े हुआ है, सबका सब कुछ है। सब हमने स्वामी जी जो पकड़ा है उसको छोड़ना है, जो हम कह रहे हैं हाँ मतलब जो पकड़े हैं ना उधर ध्यान न दे के छोड़ना है। हाँ, ज्ञान में फोकस, बस जो निरंतर ज्ञान हो ही रहा है। जैसे देखो लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है तभी तो जलता है वो। हाँ ऐसी ज्ञान सब जगह है तभी ज्ञान होता है, तभी ज्ञान होता है सबका। अगर ज्ञान सब जगह ना हो तो कैसे सबका ज्ञान होगा। ये थोड़ा बियॉन्ड बात है लेकिन सच तो सच है। इसमें अगर अग्नि ना हो तो ये जलेगी थोड़ी ना। अग्नि रहती है, साइंटिफिकली बता रहा हूं मैं, लकड़ी के अंदर, इवन जल के अंदर भी रहती है। जंगल में जैसे ये बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं तो अग्नि प्रज्वलित। हाँ तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो अखंड ज्ञान है वही एक है, सीता का वर, उसी को राम बोलते हैं। अखंड ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है बस, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। चींटी से लेके हाथी तक एक समान है। एक समान है, यस। ज्ञान में छोटा बड़ा है ही नहीं, भगवान भक्त है ही नहीं, गुरु शिष्य है ही नहीं। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। बॉस है ना वो, उसको कुछ भी बोलना है यानी उसको डाउन कर देना है। नाम रूप रंग सब हमारी बुद्धि और मन देते हैं। वो तो बहुत बात की बात है। तो इसको मैं बार बार भूल जाता हूँ, फिर याद आ जाता है। ज्ञान हो रहा है उसी को आप क्या बोलते हो? अरे मैं भूल जाता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा तो क्या होगा। ज्ञान हुआ ना, तो क्या ज्ञान भूला? क्या ज्ञान तो कोई नहीं भूला। अरे इसको तो याद करना भी खता है क्योंकि ये प्रकट है एकदम। हाँ भूल जाओ, ये नहीं भूल सकते। ये नहीं भूल सकते। द्वैत की स्थितियों का भी मालिक है वो। मालिक है अद्वैत द्वैत सबका। हाँ आप अज्ञानी हो, इसका भी तो ज्ञान हो। ज्ञान हो रहा है। हाँ यदि हम कहें कि मैं अज्ञानी हूँ तो इसका भी तो ज्ञान होगा। हाँ सब जगह ज्ञान है तभी तो ज्ञान, सब जगह ज्ञान है तभी तो ज्ञान होगा जी। तभी अखंड है। हाँ और इसी को कोई काट नहीं सकता, असंभव, जला नहीं सकता। कोई नहीं जला सकता जी। ज्ञान जला दे। अग्नि का भी बॉस है ज्ञान। सबका माई बाप है ये। जैसे ज्ञान, सामान्य रूप से ज्ञान की ये टॉपिक तो समझ में आ गया। अभी थोड़ा दूसरा टॉपिक चेंज। नहीं करना है दूसरा टॉपिक। नहीं, इसको थोड़ा मैं के रूप से ले ले अपन। अभी मत जाओ ना मैं नहीं, अब मैं मेरे को अभी थोड़ा साइड कर रहा हूँ। मैं हूँ, बाद में चलेगा भले। गीता में भी गोविंद ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में उच्यते। यस यस, ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं। है ही नहीं, सुप्रीम है वो। ये ज्ञान है, हमें ये नहीं पता था कि ये वाला ज्ञान है जो गीता में भगवान कृष्ण लिखा है, जो आज आप बता रहे हैं। हाँ तो ऐसे ही नॉर्मल वाला ज्ञान समझते हैं, गीता विज्ञान। वो विद्या, और आपको बताऊं इसका रहस्य, वो विद्या है। इसका और एक गहरा रहस्य है। ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो उसको मैं हूं कैसे बोलोगे?
पहले आपको ज्ञान होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? मैं हूँ, या तू है, या वही है। ठीक, ज्ञान होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? है, अस्तित्व। ज्ञान ही नहीं होगा तो है कैसे बोलोगे? है और मैं का भी बॉस है ज्ञान। अब बोलो। अब मैं में जाना चाहेंगे। नहीं जाता। तो ये है सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम। तो ज्ञान को ज्ञान ही रहने दो, कोई नाम न दो। ये फाइनल स्टेटमेंट है। लोगों को असली चीज से प्रेम ही नहीं होता, इसलिए तो प्रेम दुखदाई होता है। ये तो ज्ञान जिसको अभी प्रकट हुआ ना, हिल नहीं सकता वो यहां से। मतलब आपने पूरे रहस्य को ओपन कर दिया, पूरे एग्जिस्टेंस के रहस्य को। तो देखो 1 घंटे से हम लोग बैठे हैं, ज्ञान हुआ उसी को हमने क्या बोला से हम लोग बैठे हैं, और ये हमको क्लियर हो गया। ज्ञान की एक बूंद में ये 1 घंटा धस गया, समा गया। ऐसे ही पूरा दिन, पूरे साल, सारे जन्म ज्ञान की एक बूंद में समा जाते हैं। इसलिए ज्ञान ही सबको पकड़े हुआ है, ज्ञान को कोई नहीं पकड़ सकता। वही सबको पकड़े हुए है। तो एनी डाउट? ज्ञान पे डाउट होता भी नहीं ना। ज्ञान हो रहा है उसी को तो आप बोल देते हो डाउट हुआ और नहीं हुआ। सबका बाप है जी। मतलब वो माला का धागा है जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, सबको बांध के रखता सबका बांध के रखता है, आधार है सबका, सर्वाधार। जैसे आकाश, ये आकाश, एक आकाश गगन सम पूर्ण केवल ज्ञान सो, एक अखंड गगन सम पूर्ण। माने गगन जैसे ये आकाश संपूर्ण है, एक अखंड गगन सम पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञानी ज्ञान। यस जैसे यस, आकाश सबका आधार है, माई बाप है, हाँ, ऐसे ज्ञानी ज्ञान सबका माई बाप है। माई बाप, है उसकी दी, वो आकाश की एग्जांपल देखिए। हाँ, केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी ज्ञान। आकाश का आधार भी वही है, आकाश का भी आधार है। आकाश का भी ये यानी आपने, एग्जाम्पल दृष्टि से, हाँ हाँ, आपने आकाश बोला, यानी आकाश को कैसे जाना? एक क्षण में। इतने विराट आकाश को आपने कैसे जान लिया? एक क्षण में। तो एक क्षण के ज्ञान में पूरा आकाश समाहित हो गया, आ गया। और आकाश हट गया। ज्ञान जब आता है ना मालिक, आकाश को भी हटना पड़ता है। बहुत खतरनाक है ये। हाँ, ये भले हंसी मजाक में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब ये पलटी खा जाती है ना सारी चीजें ज्ञान में, धरती, आकाश,
तब ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो आपको एकदम, जो अभी हो भी रहा है कई लोगों को। तो ये शुद्ध जो है ना, इसमें किसी को फोकस ही नहीं रहता। कचरा में लोग जीते हैं, बासी में, उधार ज्ञान में, बुद्धि में, प्रैक्टिस में। अब जो ज्ञान हो ही रहा है उसका प्रैक्टिस कैसे होगा? इसलिए तो वो साध्य है ना, उसकी साधना नहीं हो सकती। हाँ ये बताने वाला ही नहीं है कोई। ये हाँ, सब लोग ज्ञान में फंसे, किताबी ज्ञान, बस बस बस। हाँ ये बिना गुरु के होने के। ये एकदम ताजा कर देगा आपको, फ्रेश। या कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है, यस, कोई बुद्धि नहीं है, कोई विचार नहीं है, बस ज्ञान ही ज्ञान। बस ज्ञान ही ज्ञान। हार गया। रूट लेवल पे है वो, हाँ, उसके आगे बाकी चीजें हैं। अब लाइन परफेक्ट आ रही है। अब वहां से ज्ञान से आ रही है सारी लाइनें, जो इन्होंने बोला, आपने, माँ ने भी बोला। अब वो सिग्नल सही आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट। गूढ़ तत्व न साध दुरावम, जह 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 अधिकारी पावम। बहुत गूढ़ तत्व था, तो जो आज आपने खोला। अति गुह्यतम है ये रहस्य, अति गुह्यतम। यानी सब चीज को पलटी कर देना ज्ञान में, और सब का डिलीट हो जाना, ऑल डिलीट, केवल ज्ञान के लिए ही संभव है। एक क्षण में ज्ञान का बटन दबा, इंटर करते हैं ना डिलीट के लिए, क्या 2 बटन ऐसे दबाते हैं? ज्ञान का बटन दबाया ना, 2 बटन ऐसे करते हैं ना डिलीट के लिए, ऑल डिलीट के लिए। ज्ञान का ज्ञान, दूसरा बटन सब डिलीट, ऑल डिलीट। उसके बाद जो बचता है वही ज्ञान। नहीं, अब बचता वस्ता वाला बात ही नहीं है यहाँ। नहीं नहीं, बचता वाला क्या है, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता। रूट पे है तो कहाँ से हटेगा? पूरे का पूरा है स्वामी जी, कितना भी उससे निकाल लो कुछ भी, है ना, वही वही आखिरी वाली लाइन है, जो पूरे का पूरा है। पूर्ण मिदम वाला जो पॉइंट है ना। पूर्णदम पूर्णात् हाँ, और ये लास्ट में आपको साइलेंस कर देता है। ओम शांति शांति। शांति शांति। और इसको दूसरा कोई नाम देना हो तो मौन है। हाँ, वही साइलेंस, मौन, वो पास बैठेगा। तो कबीर साहब ने यानी बोल दिया, ये, गूंगे का गुड़। यानी ये शब्द रूपी ज्ञान नहीं है, मौन रूपी ज्ञान है, साइलेंस ज्ञान है। ये कभी खोएगा नहीं, भूलेगा नहीं। असंभव। इसको आप अवॉइड करो तब भी आपको नहीं छोड़ेगा। अरे असली भगवान वही होता है जिसको आप भूल जाओ वो आपको न भूले। तो ऐसा भगवान कौन है? ज्ञान ही तो है। इसलिए इसको कृपाला बोल दिया गया। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी? आप उधर उसको अवॉइड करते हो, आप किसी मनुष्य को अवॉइड करो, उसका बिहेव बदल जाएगा आपके लिए। लेकिन आप असली भगवान को, जो कि ज्ञान है, अवॉइड करते हो तब भी आपको नहीं छोड़ता। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी?
भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। ज्ञानों का ज्ञान है स्वामी जी और प्रकाशों का प्रकाश है। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रकाश भी स्वरूप है। इसमें सब आ गया, 1 to all। हाँ। आप बताओ कैसा लगता है, क्लियर हुआ? हाँ और माँ जी कहाँ है? ओके ओके। तो मंजू जी क्लियर एकदम, नो डाउट? हाँ यस। 8 से 10 तक आप बताओ, आप इधर आ जाओ ना यार, थोड़ा आगे। खाली है। इधर तो खाली है प्लेस। यस, बस लगता है। बस लगता है। यस यस। आप बताइए। में ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ ओके, उसको एंजॉय कीजिए। हाँ, वो सही जगह आ गए आप, एक ही पॉइंट है यानी। हाँ। कभी कभी लगता है कुछ बोले तो ऐसा लगता है जबरदस्ती शब्द ला रहे हैं, तो इसलिए मौन ही। हाँ नहीं, अभी जहाँ से आप बोले ना वो सही जगह हो आप, बस। तो ज्ञान का आविर्भाव हो गया ना, स्वामी जी का नाम है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान को बस आगे रख दो। जैसे वो अर्जुन कृष्ण को आगे रखे ना, वो ज्ञान को आगे रखे सारथी के रूप में। हाँ ज्ञान पहले है जिसके लिए, वो फिर सबका बॉस है। वो मालिकों का मालिक हो गया, परमात्मा का भी परमात्मा हो गया। क्योंकि ज्ञान हो रहा है उसी को आप परमात्मा बोलते हो। तो परमात्मा का परमात्मा कौन हुआ? ज्ञान। अब रेंज आ रही है थोड़ी हाईटेक ना। आप लोग कैसे इधर उधर थे? अच्छा हॉल में बैठे थे क्या? ओके ओके। स्वामी जी को बुला लो ना, इधर कहाँ है? वो तो हॉल में थे, वहीं से तो आ रही है। तो अभी आगे गए? हाँ यानी ज्ञान की आंच लेते रहो, जैसे बिल्ली ले रही है ना। बस बहुत सुकून में है वो। ज्ञान के ज्ञान में है। हाँ अगनी के पास आके मेरे को बॉडी को मिलेगा इतना बहुत है, बस थोड़ा थोड़ा भी पास होना, वो आंच मिलती रहे बस, भले समझ में ना आए चलेगा। देखो अभी क्या हो रहा है, समझ में आ भी रहा है और समझ में नहीं भी आ रहा है, यही सही पॉइंट है। एकदम से समझ में आ गया तो बुद्धिगत हो जाएगा, और नहीं आया तो अज्ञानता हो जाएगी। तो अभी सबको समझ आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, एकदम सही जगह है। वो थोड़े दूर से वो आंच ले रही है और आग में हाथ भी नहीं डाल दी है। ये सही जगह है एकदम। इसने कुछ किया भी नहीं। और ये जो
अणु परमाणु बनते हैं ना सत्संग के, उसके अंदर भी जा रहे हैं, वो जाने न जाने।